हनुमान जी की तेज शक्ति और ओज से कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। उनके चमत्कारों से भी कोई व्यक्ति अनजान नहीं है, क्योंकि इस कलयुग के सृष्टि के वह जीवंत देवता है। इसीलिए हनुमान जी का छोटे से छोटा मंदिर हो, छोटी सी जगह पर भी कहीं भी मंदिर हो, तो वहां भक्तों की बहुत ही भीड़ लगी रहती है, भरमार रहती है लोगों की, क्योंकि हनुमान जी की कृपा बहुत जल्द आपको मिल जाती है। बहुत जल्द आपके कष्ट, दुख, परेशानियां दूर कर देते हैं। तो जिन बच्चों की जन्म कुंडली में विवाह का कोई दोष है, अगर आपने विशेषज्ञ को दिखाई है और कोई भी विवाह का दोष नहीं निकला, कोई ग्रह दोष नहीं निकला, फिर भी आपके बच्चों के विवाह का योग नहीं बन रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, लगातार देरी हो रही है, विघ्न बाधा आ रही है, तो आप एक छोटा सा काम करें जो आज मैं आपको बता रहा हूं। एक बहुत ही आसान सा उपाय है और सिर्फ आपको एक बार करना है और रिजल्ट आपको 48 आवर्स के अंदर दिखना चालू हो जाएगा। इसे करना है आपको आपके पूजा घर में ही, कहीं बाहर नहीं जाना है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं। उपाय किस प्रकार करना है, किस दिन करना है और कैसे करना है, सब आपको इस वीडियो के लास्ट तक में मिल जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करिएगा जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है। इससे उनकी मदद हो जाएगी और आपको इसका पुण्य फल अवश्य ही मिलेगा। बार बार रिश्ता कैंसिल हो रहा है, बार बार टूट रहा है, तो वह अब नहीं होगा और आपकी भी ईश्वर उतनी ही मदद करेंगे जितनी उन लोगों की मदद आपने की होगी। अब उपाय को कैसे करना है ये समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शुक्रवार का दिन लेना है। कोई भी शुक्रवार हो सकता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष मतलब नहीं है, आराम से बस शुक्रवार मतलब शुक्रवार। शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। अगर दिन में नहा धो लिए हैं तो शाम को कम से कम मुंह हाथ धो करके फ्रेश हो जाइएगा, कपड़ा बदल लीजिएगा। अन्यथा अगर मेरा यह वीडियो आप किस मौसम में देख रहे हैं, क्योंकि साल 2 साल के बाद भी लोग वीडियो देखते हैं, तो मौसम के हिसाब से आप हो सके तो नहा लीजिए। गर्मी है, बारिश है, तो ठंडा हो तो भैया उतना कष्ट मत लीजिएगा अपने शरीर को, ठीक है। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज के कोई भी उपाय किए जाए, कोई भी मंत्र जाप किया जाए, तो उसमें शुद्धि या पवित्रता बहुत जरूरी होती है। तो आप अपने पूजा घर में बैठें। सबसे पहले आपके पूजा घर में राम दरबार की फोटो होनी चाहिए। इसके बाद राम दरबार की फोटो के सामने आप एक दिया जलाइए। उसके बाद सबसे पहले गणपति देव को नमस्कार कीजिए। और अब जो प्रयोग है वो किस किस चीज का है, तो दालचीनी और लौंग का यह प्रयोग है। 9 दालचीनी के टुकड़े लीजिए, छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मार्केट में चल रहा है शायद 400 रुपये किलो दालचीनी चल रहा है, जो हमारी तरफ चल रहा है, तो 40 रुपये में आपका 100 ग्राम दालचीनी आ जाएगा, काम आपका हो जाएगा शायद 40 रुपये में, ठीक है। अब अगर आपके किचन में दालचीनी है मसाले के रूप में तो आप वहीं से ले लीजिए, अन्यथा आप जो भी हो 5-10 रुपए का या 50 ग्राम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस 9 टुकड़ा चाहिए, छोटा हो, आधे इंच का हो, 1 इंच का हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दालचीनी होनी चाहिए 9 टुकड़े। अब इसके बाद विवाह की कामना करते हुए थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी घोल लीजिए। आधा चम्मच हल्दी घोल लेने के बाद आपको उस हल्दी से एक माचिस का तीली लीजिए, उस पर एक रुई लपेट लीजिए। अगर माचिस की तीली वाला नहीं है, एक होता ना कान साफ करने वाली एक रुई आती है, वो स्टिक बना करके रखा हो रहा था, 10-20 रुपए का पैकेट आता है, आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। तो उस तीली पर जो रुई लपेटा हुआ है उससे आपको दालचीनी के एक एक टुकड़े पर लिखना है विवाह नहीं हो रहा, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं विवाह होने की समस्या है, ये भी लिख सकते हैं। जो दालचीनी के 9 टुकड़े हैं सब पर आप उस हल्दी से ये लाइनें लिखिए। छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, एक में एक सट जाए कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप इस प्रयोग कर रहे हैं तो जहां तक हो सके 100 ग्राम अगर आप दालचीनी लेते हैं तो उसमें 9 टुकड़ा अच्छा खासा बड़ा बड़ा आ जाएगा और उससे आप लिख सकते हैं। हो गया। आप चाहे बाहर की तरफ लिखें या फिर अंदर की तरफ लिखें, लिखना दालचीनी के टुकड़े पर ही है, ठीक है। अब लिखने वाला काम हो गया। इसके बाद आप लीजिए 9 लौंग, 9 पीस दालचीनी और 9 पीस लौंग आपका हो गया। अब क्या करना है, इस 9 लौंग को एक छोटा सा कोई प्लेट ले लीजिए या फिर कटोरी ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए,
उसमें आप अब इस लिखा हुआ दालचीनी को और 9 लौंग को रख करके हनुमान जी के आगे अर्पण कर दीजिए। ठीक है, हनुमान जी के आगे अर्पण करने के बाद आपको सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। और हनुमान चालीसा के पाठ के बाद श्री राम स्तुति अवश्य करिए। याद नहीं है देख करके पढ़िए, नहीं है तो आप कम से कम श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः कम से कम 11 बार या 21 बार अवश्य बोलिए। और उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना देर आपका मन करे आप अष्टजाम का अवश्य जाप करें। अष्टजाम क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये हो गया अष्टजाम। इसका जाप करिए। लेकिन हनुमान चालीसा के बाद प्रभु श्री राम को याद करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपकी विनती, आपकी प्रार्थना धरी की धरी रह जाएगी, कोई नहीं सुनने वाला। आप सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम अकेले कभी आपके पूजा घर में आपको कोई फल नहीं देते हैं, कोई रिजल्ट नहीं देते हैं, जब तक उनके साथ में उनके सेवक ना हो, प्रभु श्री राम नाम का जाप साथ में ना हो, तब तक वो कोई भी उपाय का रिजल्ट नहीं देते। इसके लिए आपको राम जी को स्मरण करना है। हो गया। अब इसके बाद अर्पण तो आपने कर दिया है, आपने भक्ति भाव भजन भी कर लिया, सब राम भजन कर लिया आपने, हनुमान जी का नाम स्मरण कर लिया। इसके बाद अब क्या करना है? हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चों का जो विवाह का योग है वो तुरंत बने। जो भी ग्रह दोष है, जो भी नजर दोष है, जो भी पितृदोष है, जो भी किसी भी प्रकार का दोष हो, वो सब समाप्त हो और हनुमान जी आपके बच्चों पर, आपके घर पर कृपा बरसाएं। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको 1-2 मिनट, कम से कम 2-4-5 मिनट हाथ जोड़ करके श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से उनका स्मरण करें और अपना जो मनोकामना है वो उनको बोलते रहें। अभी चमत्कार कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं कि आपने अभी देखा होगा ना, ट्रेंडिंग में चल रहा राजू कलाकार और सोनू निगम का एक जो गाना चल रहा है, दिल पे चलाई चोरियां, ऐसा कुछ गाना है, चल रहा है ना। तो कहाँ बताइए कि राजू कलाकार कहाँ एक मिडिल क्लास का आदमी और कहाँ सोनू निगम हाई क्लास, मतलब वो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे। तो एक वो भाग्य ही कहेंगे ना। तो वैसे ही जो आपके बच्चों के भाग्य प्रबल होने में अभी जो देरी हो रही है, हनुमान जी का ये उपाय आपका उसी तरह से असर करने वाला है। ये उपाय आपके लिए भी चमत्कार लेकर के आएगा। अब क्या करना है? इसके बाद आपको इस सामग्री को शाम तक छोड़ देना है। जैसे ही आप सोने के लिए जाएंगे, देखिए अगर बच्चे घर में हो तो बच्चों के कमरे में यह प्लेट या कटोरी जिसमें आपने दालचीनी के टुकड़े रखे हैं और 9 लौंग रखे हैं, उसको उठा करके उनके कमरे में कहीं पर रख दीजिए, अलमारी हो कहीं पर भी, मतलब रख दीजिए सही से। अगर बच्चे नहीं हैं तो जो भी घर का यह मेंबर उपाय कर रहा है, अगर माँ कर रही है, पिता कर रहे हैं, भाभी, दीदी, कोई भी यह उपाय कर रही है, तो इस प्लेट को वो अपने कमरे में रख लें जहाँ सोती हैं वो, अपने सिरहाने के पास में। और उसके बाद अगले दिन सुबह उठते ही, जैसे ही शनिवार का दिन आएगा अगले दिन, तो सुबह आप जैसे उठेंगे आपको नहा धो करके एक कपूर का टुकड़ा ले लीजिए और यह जो सामग्री है आपके पास, दालचीनी और लौंग, इसको भी ले लीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे जा करके इस कपूर के टुकड़े के साथ में दालचीनी, लौंग, इन दोनों को कपूर के माध्यम से जला दीजिए। अब बात आती है कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को तो यह सुविधा मिल जाएगी कि पीपल का पेड़ नजदीक में मिल जाएगा और बहुत सारे लोगों को पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा। तो क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, अपना कनाडा में रहने वाली हैं शायद वो, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ तो पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा। तो वैसा ही कंडीशन कभी कभी कई लोगों के साथ हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, फिर आप अपने बालकनी में या आपकी छत पर इस कटोरी को, जो सामग्री है, उसको किसी मिट्टी के दीपक में रख लीजिए। पीपल के नीचे तो आप वैसे भी इसे जमीन पर ही रख के जलाएंगे ना। तो पीपल का पेड़ नहीं हो तो आप अपने बालकनी में, अपने छत पर एक मिट्टी के दिए में ये सारा सामग्री को जो है वो पलट लीजिए। आपने तो स्टील की कटोरी में रखा था ना, तो उसको पहले मिट्टी के दिए में कपूर रखिए, फिर अपना दालचीनी, लौंग रख करके और कपूर को जला दीजिए। जल करके उसको तो राख ही होना है। इस उपाय का जो स्पीड होगा, जो असर होगा, बेनिफिट जो है वो कैसे होगा, जैसे इंडिया में टेस्ला की अभी एक टेस्ला कार एंट्री हुआ है ना, टेस्ला का शायद मॉडल वाई है, तो जो रफ्तार वो है, वैसे ही ये आध्यात्मिक उपाय भी आपके जीवन में
एक नई दिशा लेकर के आएगा, एक नई स्पीड लेकर के आएगा और पॉजिटिव पावर लेकर के आएगा। तो जब दिया में सारा सामग्री जल करके राख हो जाए, जैसे ही वह जलना शुरू हो, चाहे पीपल के नीचे आप जला रहे हो और चाहे अपनी छत पे जला रहे हो, तब आप हाथ जोड़ करके पॉजिटिव वे में एक प्रे करें, एक प्रार्थना करें। जैसे कल आपने समस्या रखी थी ना, उनके आगे, हनुमान जी के आगे समस्या आपने लिखी दालचीनी के टुकड़ों पर, लेकिन अब आप कहेंगे कि बच्चों का मनपसंद रिश्ता आ गया है। कब? जब दिया अपना कपूर जल रहा है, कपूर में दालचीनी और लौंग जल रहा है, तो आप मानसिक रूप से कहें चाहे बोल करके कहें। ये क्या है? एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है, उस हिसाब से आपको भविष्य की बातें अभी प्रेजेंट में बोलनी है, वर्तमान में आपको बोलनी है। क्या? कि आप वो सामग्री आपकी जल रही है, उसी टाइम पर आपको ये चीजें बोलनी है। बच्चों का मनपसंद रिश्ता आ गया है, रिश्ता पक्का हो गया है, बच्चों का विवाह फिक्स हो गया है, तारीख फिक्स हो गई है। कुछ भी जो आपकी समस्या थी उसको सुलझने के हिसाब से आप रखिए, उस जो बोलना है वो बोलिए। किसी भी शुक्रवार को बस यह उपाय जरूर करें, देखिए चमत्कार होगा आपके बच्चों के जीवन में और विवाह जो है वो तुरंत होगा। तो अब जो मैं उपाय बता रहा हूं आपको, वो है एक एकादशी का उपाय। पहला तो मैंने आपको बताया हनुमान जी के वाला उपाय। अब जो एकादशी का उपाय है, ये भी अगर इसके साथ में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही उपाय एक से बढ़कर एक हैं। ठीक है, इस उपाय में आपको क्या करना है, तो ये उपाय है सरसों के तेल का। जी हाँ, इस उपाय को करेंगे कैसे? तो देखिए, सरसों के तेल का जो उपाय है, यह तो आपको शनिवार को करना है। किसी भी शनिवार को करिए, शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। कैसे? तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, 1 चम्मच के जितना आप सब्जी बनाते हैं ना, उतना ही, बस ज्यादा नहीं। जो चम्मच कौन सा? तो जो कलछुल होता है, कड़छी होता है, जो जिससे आप दाल निकालते हैं ना, वो तड़का लगाते हैं, वो उतना कम से कम तेल होना चाहिए। मान के चले कि वो 100-150 ग्राम तेल होगा। एक कटोरी में लेकर के उसको डाल लीजिए, कड़छी से नाप लीजिए अपना 1 कलछुल। क्यों? क्योंकि वो आपके डेली यूज में होने वाली चीजें हैं। मैं जो उपाय बताता हूँ घर में यूज होने वाली चीजों से ही बताता हूँ, ज्यादा तामझाम वाला चीज नहीं बताता हूँ कि हाँ आप इतना रुपया खर्चा करो, ये करो, वो करो। क्या करना आपको? वो 1 कटोरी तेल ले लीजिए कड़छी से नाप के। इसके बाद आपके घर में अगर शिवलिंग है तो, और अगर शिवलिंग नहीं है तो इस उपाय को आपको मंदिर में करना होगा। शिवलिंग घर में है तो घर पे करिए, नहीं है तो मंदिर में करिए। क्या करना आपको? शिवलिंग में अपना शंकर जी के मंदिर के पास जा करके, उपाय आपको शाम को करना है ना, तो शाम को थोड़ा सा देखिएगा अपना समय के हिसाब से, गोधूली बेला के समय में आपको यह उपाय करना है। वहां जा करके एक दिया जलाइए, जो सरसों का तेल आपने लिया है, सबसे पहले उसको लेकर के वहां शिवलिंग के पास बैठ जाएं और एक 4 मुखी दिया जलाएं। चौमुखा दिया आपको पूजा की दुकान पे या फिर जो कुम्हार भाई लोग होते हैं उनके पास आपको मिल जाएगा। शिवलिंग शंकर जी के सामने आपको 4 मुंह वाला दिया जलाना है। बाती 4 अलग अलग लगाइएगा, एक ही बाती में नहीं। ठीक है, चारों तरफ उसका सिरा निकला रहेगा। इसके बाद क्या करना है, जो आप कटोरी लेकर के आए हैं उस कटोरी का तेल उस दिए में जलता रहेगा। दीपक मिट्टी का बनाइए, मिट्टी का ले लीजिए या फिर आटे का बनाइए, जो आपको सुविधा लगे वो आप प्रयोग कीजिए। अब जो आपने तेल लाया था उसमें से आप आधा तो डाल देंगे उस दिए में। उसके बाद थोड़ा सा 3-4 बूंद के आसपास जो तेल है वो अपने बाएं हथेली पे रखिए। वही जो आपके घर का जो सरसों तेल है वही 3-4 बूंद अपने बाएं हथेली पे रखिए। और दाहिने हाथ का जो रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, मतलब जो सबसे छोटी के उंगली के पास वाली जो उंगली है, उस उंगली को इस तेल में लगाइए और इस तेल में लगा लीजिए और अपनी जो मनोकामना है वो बोलना प्रारंभ कीजिए। माता पिता हैं तो अपने बच्चे का नाम लीजिए, बच्चे का गोत्र लीजिए और साथ ही मनोकामना बोलिए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि समस्या यहाँ पर 4 प्रकार से होती है। पहला, रिश्ता ही नहीं आ रहा है। दूसरा, रिश्ता आता है बार बार कट जा रहा है। तीसरा जो है, अगल बगल वाले भड़का दे रहे हैं, या फिर किसी भी बात को लेकर के दान दहेज या जो भी है उनको लेकर के वो हो गया है। और चौथा है कि यहाँ पर चौथा कंडीशन किसी किसी के साथ होता है कि हमें दूसरी शादी करनी है। क्यों भाई? तो पहले हो सकता है कुछ तलाक ये सब हो गया हो, या फिर वो जीवन साथी ही इस दुनिया में ना रहा हो।
तो ऐसे में तो जो भी आपकी समस्या है वो समस्या वहां पर बोले। अब इस उंगली को जैसे ही आप मतलब उंगली से आप घुमाते जाएंगे, जितनी देर आपको मनोकामना अपनी बोलनी है बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपना उंगली निकाल लीजिए, अपना जो दाहिना हाथ का उंगली है वो निकाल लीजिए, और इसके बाद शिवलिंग पर उसकी एक बिंदी लगा दीजिए उसी सरसों के तेल की, जिसको आप गोल गोल अभी घुमा रहे थे बाएं हथेली पे ना, और अपनी मनोकामना बोल रहे थे, उसी उंगली से एक तिलक, एक बिंदी शिवलिंग पे लगा दीजिए। अब इस तेल को जितना है वो सारा शिवलिंग पे अर्पण कर दीजिए। जो आपके पास बचा हुआ तेल, आधा कटोरी तो आपका दिए में गया है, आधा कटोरी जो आपने रखा है, और उंगली वाला जो आपका जो काम हुआ है, हथेली पे जो तेल है वो सारा मिला करके, दिया तो जलता रहेगा, बाकी जो तेल कटोरी का बचा हुआ वो सारा शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए सरसों के तेल का। यह प्रक्रिया अगर आप मंदिर में भी करते हैं तो भी सेम रहेगी, और घर पर अगर करते हैं, क्योंकि कई लोगों के यहाँ शिव जी विराजमान होते हैं घर पर ही, तो घर पर भी आप यह काम कर सकते हैं। तरीका ये कैसे लाभ देता है, चमत्कार किसे कहते हैं, आप खुद इस उपाय से देखेंगे। अभी तो इसमें और अभी बाकी है, पर चमत्कार अभी देखा आपने ना कि जैसा अभी राजू कलाकार और सोनू निगम का एक ट्रेंडिंग चल रहा सॉन्ग, दिल पे चढ़ाई छुरियां, तो वैसे ही ये पूजा उपाय भी अगर आप मन से करें तो आपके लिए चमत्कार लेकर के आएगा। अब आप जैसे ही पूरा सरसों का तेल दोनों हाथों से शिवलिंग पर अर्पण कर दें, उसके बाद से वही उंगली, जिस उंगली से आपने सरसों तेल वो लगाया था ना रिंग फिंगर से, उस उंगली को मां पार्वती के हस्त कमल पर लगा दीजिए। यानी कि सरसों का तेल जब आपने अभिषेक किया है तो वह सरसों का तेल नीचे मां पार्वती के हस्त कमल से होकर के पूरा बाहर की तरफ आएगा। तो जहां से तेल आ रहा है वहां वो मां पार्वती का हस्त कमल है, वहां पर उस उंगली को लगा लीजिए और 11 बार ओम उमा महेश्वराय नमः, यह आप कम से कम 21 बार बोलिए। इतना बोलने के बाद अब जो उंगली है जो आपने मां पार्वती के कमल पर लगा कर रखी है, इसको हटाना नहीं है। उंगली रखे रखे ही आपको अर्जी बोलनी है, हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, और आगे जो भी आपकी जो समस्या है वो अपना बोलते जाइए। बच्चे का नाम लीजिए, बच्चे का गोत्र लीजिए, बच्चे के पिता का नाम लीजिए, बच्चे के माँ का नाम लीजिए, कि मतलब बच्चे का ये है, मतलब ये नाम माँ का है, ये पिता का नाम है, और इनका ये संतान है, इसकी शादी में समस्या आ रही है। ये सारा कुछ जो भी आपको बोलना है वो बोल दीजिए। इसके बाद से आप अपनी उंगली जो है वहां से हटा लीजिए। अगर आपको शनि चालीसा आता है तो आप शनि भगवान का एक चालीसा वहां पर शिव जी के सामने ही, भगवान शिवलिंग के, भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने ही आप पढ़ लीजिए, क्योंकि भगवान शंकर शनिदेव के गुरु हैं, इसलिए उनके सामने आप शनि चालीसा पढ़ दीजिए तो बहुत आसान है। मान लीजिए शनि चालीसा आपके पास ना हो तो क्या करेंगे भाई, तो फिर यहाँ पर शंकर जी का अगर चालीसा बोलना है वो बोल सकते हैं, शंकर जी की आरती है वो आप कर सकते हैं, जैसे ओमकारा है ना, वैसे ही आपका जो भी उपाय है, जो भी आपने कंप्लीट किया है, ये उपाय आपके जीवन में रफ्तार लाएगा। वैसे ही जैसे इंडिया में टेस्ला कार की एंट्री हुई है, एक नई ऊर्जा, एक नई रफ्तार लेकर के, तो ये आध्यात्मिक उपाय आपके जीवन में एक नई दिशा लाएगा, एक नई स्पीड लाएगा और एक नया पॉजिटिव पावर लेकर के आएगा। और इसके साथ ही आपके बच्चों के जो विवाह दोष हैं वो सारे एक झटके में ही समाप्त हो जाएंगे, एक बार में ही समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप हर शनिवार यह उपाय कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यह उपाय केवल एक बार में ही लाभ देने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।